डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 49 प्लान मी चेंज। चलो ये तो काफी अच्छी बात थी कि टेस्ट था। क्या होता अगर यहाँ पे कुछ करता तो तभी जूही के फोन पे नोटिफिकेशन आती है कि आपके फोन के ऊपर $बिलियन ट्रांसफर किया गया है। जूही बोल रही होती है, बॉस ये क्या है? टोनी बोल रहा होता है, ये तुम्हारा अगला टास्क है, तुम्हें $बिलियन खर्च करना पड़ेगा, वो भी एक हफ्ते के अंदर। जूही सोच रही होती है, आखिर टोनी क्या इंसान है, ये क्या कर रहा है? फिर वो शर्माते हुए सोच रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टोनी मुझे सच में पसंद करता है। टोनी सोच रहा होता है, मुझे देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, अब जल्दी इसका अफेक्शन मेरी तरफ चेंज होगा। सेक्रेटरी जूही, तुम काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस और भी ज्यादा देखने का मन कर रहा है। देखते हैं आखिर तुम क्या क्या करती हो। जू सोच रही होती, जो मिस्टर लीव मुझे काफी तरीके से ट्रीट करते हैं, मैं कभी भी अपने यंग मास्टर को धोखा नहीं दूंगी। $1 बिलियन बहुत ही ज्यादा होते हैं और टोनी भी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन मैं कभी भी रिश्वतखोर नहीं बनूंगी। मैं मानती हूँ टोनी, तुम्हारे पास में पैसा है, लेकिन मेरे पास में इंटीग्रिटी है। जूही बोल रही होती है, बॉस आप काफी अच्छे हैं, मैं आपको आपके काइंडनेस के लिए पे करूंगी। तभी टोनी पीछे मुड़ते हुए जूही का अफेक्शन देखता है, जो कि -85 पर ही होता है। टोनी सोच रहा होता, सच में एक फीमेल स्पाई को चेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसको देख के मुझे बाबा लगता है कि इसका अफेक्शन मेरी तरफ बढ़ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। इसका फैशन पाने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टोनी बोल रहा होता है, रिपे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जैसे पैसे को उड़ाना है वैसे उड़ाओ। जू सोच रही होती है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है, आखिर कौन किसी नॉर्मल सी एम्प्लॉय के ऊपर इतना सारा पैसा उड़ा देता है। तभी टोनी के फोन पे रोया का कॉल आता है। टोनी सोच रहा होता है, रोया की कॉल कर रही है। रया कॉल करते हुए बोल रही होती, टोनी तुम आखिर कहाँ हो, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है, क्या मैं तुम्हें आज देख सकती हूँ? फिर रोया स्कारलेट को कॉल करती है। रोया बोल रही होती है, स्कारलेट क्या तुम फ्री हो? कैसा रहेगा इस वीकेंड पे हम लोग मिले? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, मुझे बस तुमको देखना था, मेरा मन कर रहा था थोड़ा शॉपिंग करने का। स्कॉट बोल रही होती, मुझे माफ करना रोया, लेकिन मेरे कंपनी के अंदर मुझे बहुत सारा काम है। मुझे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है और कंपनी के बिजनेस को आई तरीके से जानने के लिए मुझे ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है। हमारा जो कार पैप है वो जल्दी एक इंटेलिजेंस को लॉन्च करने वाला है और यहाँ पे जितने भी स्टाफ है वो सभी के सभी ओवरटाइम कर रहे हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने अपने काम से तो नहीं भाग सकती ना, इसी वजह से मैं भी यहाँ पे ओवरटाइम कर रही हूँ। रोया बोल रही होती, ठीक है तुम जाओ अपना काम करो, काम करना सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्काई बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। फिर रोया यूकी को कॉल करते हुए बोल रही होती है, क्या तुम 2 दिन बाद में फ्री हो? यूकी बोल रही होती है, तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं 2 दिन बाद मैं संघ के इंडस्ट्री समिट में जा रही हूँ, वहां पे मुझे कुछ इन्फ्लुएंस लोगों से मिलना था। आजकल बिजनेस के चक्कर में मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं रह रहा। तुम एक काम करो, किसी और से पूछ लो, ठीक है हम लोग फिर बाद में मिलते हैं। रया कॉल काटते हुए बोल रही होती है, सभी लोग काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं, किसी के पास में टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने के लिए। फिर वह अपने फोन में टोनी का नंबर देखती है और उसे फोन करके पूछती है कि तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे मिलना है। आगे हम देखते हैं, टोनी अपने घर के बाहर खड़ा होता है, तभी उसके घर के बाहर एक पैम्पर गिनी पॉइजन आ जाती है। सभी लोग उस कार को देखते हुए बोल रहे होते, तो पैम्पर गिनी पॉइजन है, हमने आज तक इसको कभी भी रियलिटी में नहीं देखा था। तभी उस कार से रोया उतरती है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि जो भी लड़की इस कार से बाहर निकल रही है वो पक्का किसी बड़ी फैमिली की बेटी होगी, लेकिन आखिर वो हमारे विलेज में क्या करने के लिए आई है? फिर रोया टोनी के पास में आती है और टोनी ने अपने हाथ में वाटरमेलन पकड़ रखा होता है। टोनी बोलता है, चलो ना अंदर चलते हैं। जय सोच रहा होता है, ये कमीना फिर से टोनी ही है, आखिर सिटी के अंदर जितनी भी खूबसूरत और अमीर लड़कियां आती है वो इससे मिलने के लिए क्यों जाती है? आखिर इसमें ऐसी क्या बात है? जी अपने साइड वाले बंदे को बोल रहा होता, मैं टोनी से ज्यादा अच्छा दिखता हूं, पर जो हमारी लड़कियां होती है वो टोनी को क्यों देखती हैं, मुझे क्यों नहीं देखती? क्या इस टोनी कोई एंस टेक्निक आती है लड़कियों को फंसाने की? साइड वाला बंदा बोल रहा होता है, आप टोनी के सामने कुछ भी नहीं हो। घर के अंदर एंटर करते ही जो रोया होती है वो रोने लगती है और टोनी को गले लगा लेती है।
रोया बोल रही होती है, टोनी क्या तुम ये सब रोक सकते हो? मैं यहाँ पे अपनी गलती मानने के लिए आई हूँ। क्या तुम मुझसे इतने नाराज हो कि तुम मुझे माफ भी नहीं कर सकते? कहीं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते ना? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। तभी टोनी रोया का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, रोया मत रहो। तभी साइड से झलुवो आते हुए बोल रही होती है, टोनी मैं तुम्हारे लिए ग्रेस लेके आया हूँ, प्लीज इसको खा लो। लेकिन टोनी और रोया को साथ में देखते उसके हाथ से ग्रेस गिर जाते हैं। झलुवो गुज करते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम कौन हो? रोया बोल रही होती है, तो लीन फैमिली की सेकंड यंग मिस है ना, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? तभी वहां पे जुई और वांग भी आते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर क्या हुआ, क्या टूटा? यहाँ पे वांग बोल रही होती है, ब्रदर आखिर ये सिस्टर कौन है? रोए सोच रही होती, मैं रोज काफी तकलीफ में थी और रो रही थी। मुझे लगा था टोनी की हालत भी मेरी तरह ही होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पे इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है। ये अपने होम टाउन में 3 ब्यूटीज के साथ में रह रहा है। टोनी बोलता है, रो मैं तुम्हें इन लोगों से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सबसे पहले है झील जो कि लिन फैमिली से है, तुम पक्का इसको जानती होगी। दूसरी है वांग मैंग मैंग जो कि मेरी छोटी बहन है। वहीं तीसरी है जुई लीन सुवान जो कि मेरी सेक्रेटरी है। हम देखते हैं यहाँ पे काफी खतरनाक माहौल बन गया होता है। टोनी घबराते हुए बोलता है, ये है जाओ रोया जो कि मेरी हाई स्कूल की क्लासमेट है और एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। ये खुद का बिजनेस चलाती है और अवेंजर्स टावर को भी ऑन करती है। झलुवो सोच रही हो तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये टोनी के ऊपर डोरे डाल रही है। मैं टोनी के ऊपर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली, टोनी मेरा ही होगा। रोया सोच रही होती है, मेरी और टोनी के बीच में गलतफहमियां बढ़ गई थी। लगता है इसी वजह से हमारे बीच में बहुत सारी लड़की आ गई है और मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो है ये लीन झलुवो। मुझे कैसा भी करके यहाँ पे रुकना होगा वरना मैं टोनी को खो दूंगी। फिर रोया गिरना की एक्टिंग करते हुए बोल रही होती, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही टोनी, मैं काफी टाइम से काफी परेशान चल रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ? रोनी सोच रहा होता है, एक ही घर में बहुत सारी लड़कियां हो जाएंगी, लेकिन जो झलुवो है वो काफी ज्यादा उड़ रही है। रोया उसके पर काटने के लिए काफी होगी। मुझे देखना कि आखिर 2 ऐसी लड़कियों को साथ में रखने से क्या होगा। जब 2 अमीर लड़कियां साथ में आएंगी तो वो कैसे रहेंगी? रोनी बोल रहा होता है, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, तुम्हें मुझसे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। रोया बोलती है, ठीक है मैं अपना सामान रख लेती हूँ। वहीं जो झल्लू होती है वो काफी ज्यादा चढ़ रही होती है। रे सोच रही होती है, झाकी और स्कारलेट भी बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, मैं यहाँ पे और किसी लड़की को एंटर करने नहीं दे सकती। किसी को भी यहाँ पे एंटर करना टोनी को दूर जाने देने के बराबर है, इसलिए स्पेशली मुझे इस लीन झलुवो को तो रोकना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। वहीं झील भी सोच रही होती, ये लड़की मेरी बहुत ही बड़ी अपोनेंट बन सकती है। टोनी बिल्कुल एक माउंटेन की तरह है, उसको पाने के लिए मुझे उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा और एक माउंटेन को पाने के लिए ऐसे ऑब्स्टकल्स को तो पार करना ही पड़ता है। आगे टोनी झलुवो और रोया को लेकर वाटरमेलन के खेत में आ गया होता है। जो झलुवो होती है वो टोनी के पसीने साफ कर रही होती है, वही रोया उसके लिए पानी की बोतल लेकर बैठी होती है। खेत में काम करने के बाद वो लोग वापस घर पे आ गए होते हैं। जब टोनी वहां पे घर में एंटर करने ही वाला होता है तभी वहां पे आंटी सैना जाती है जो कि बोल रही होती है, टोनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। टोनी बोलता है, झलू और र तुम लोग घर चले जाओ, आंटी को मुझसे कुछ बात करनी है, मैं बात करके आ रहा हूँ। फिर झलुवो और हाँ चले जाते हैं। टोनी बोल रहा होता है, आप मुझे क्या चीज बता रही है? कहीं ऐ तो नहीं कि मेरे फादर वापस आ रहे हैं? आंटी शन बोल रही होते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फादर इतने बड़े कांड करने के बाद में वापस आएंगे? वो तो ऐसा सोच भी नहीं पा रहा होगा, तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा हमारे विलेज को डिमोलिश करने का ट्राई करते थे। तुम्हें पता है एक कंपनी आई जो कि हमारे विलेज को सच में डिमोलिश कर रही है और इसके बदले में हमें काफी अच्छे पैसे भी देगी। टोनी बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मुझे इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया और आखिर डिमोलिश करने की कंडीशन क्या क्या है? आंटी शन बोल रही होती, कंडीशन तो बहुत ही बढ़िया है, मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो कि मेरी मैड ने मुझे बताया था। हमारे मकानों को तोड़ने से पहले वो हमसे जमीन खरीद लेंगे और वो हमें घर के बदले में बहुत ही अच्छी कीमत देंगे। पेमेंट हमें घर टूटने से पहले ही मिले और हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी पेमेंट मिल रही है। क्या ये बहुत अच्छी डील नहीं है? अगर तुम अपने लैंड को बेचते नहीं हो, उसको उधार पर दे देते हो तो भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि तुम्हें हमेशा लैंड की कमाई का एक हिस्सा मिलता रहेगा। यह वन टाइम इन लाइफ अपॉर्चुनिटी है।
अगर तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से जीना है तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा, टोनी बोल रहा होता है। लगता है आप पागल हो गई है। एपिसोड 50 फेक ब्रदर। आखिर अपने घर के टूटन पर इतना खुश कौन होता है कि आपने यहाँ पे किसी टीम को ज्वाइन किया है? आंटी शन बोल रही होती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अभी घर तोड़ो और पैसा जोड़ो कंपनी को ज्वाइन किया है? हम यहाँ पे जितना घर तुड़वाएंगे हमें उतना ही कमीशन मिलेगा, इसी वजह से मैं घर घर जाकर लोगों को घर तुड़वाने के फायदे बता रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ तुम्हें भी तुड़ा लेना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। तुम्हें पता है मुझे ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और मैं प्रमोट होके एक डायमंड मेंबर बन चुकी हूँ। टोनी सोच रहा होता तो बिल्कुल उस घटिया अलम स्कीम की तरह है। वहां पे तुम्हें बंदों को जोड़ना होता है और यहाँ पे तुम्हें घर को तोड़ना पड़ता है। टोनी बोल रहा होता है। आंटी सेन आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। पक्का से घर तुड़वाने के बाद में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। मैं तो आपको बोल रहा हूं आप इस स्कीम से मत जुड़, आपको फालतू में ही लॉस हो जाएगा। आंटी शन बोल रही होती तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो? जिस कंपनी को हम लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो बहुत ही बड़ी, जो कि रियल स्टेट के इंडस्ट्री में एक कंपनी है, उसका नाम है फैंटन रियल स्टेट। बहुत ही बड़ा नाम है। टोनी सोच रहा होता है फेट यानी तो मेरी ही कंपनी है ना? क्या ये सारा काम जही करा रही है और ये सब उसका प्लान है? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांग को जो कि जुई के साथ में होती है। वांग बोल रही होती यह हमारे विलेज का आखिरी घर है। अगर यह फैमिली भी हमारी बात को मान गई तो हम पूरे के पूरे विलेज को खरीद लेंगे। सिस्टर जुई आपको परेशान करने के लिए माफ करिएगा। जुई बोल रही होती मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप जो भी मुझे करने के लिए बोलेंगे मैं वही करूंगी। वांग बोल रही होती है बिना आपके हेल्प के और फंड के पूरे विलेज को खरीदना एकदम मुश्किल होता। आपकी वजह से जमीन खरीदना बहुत ही आसान बन गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे अंकल और आंट थे जिनसे मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती, लेकिन आपने उनसे काफी आराम से डील कर लिया। आपको पता है मेरे भाई को एक फार्म हाउस चाहिए, इस बार मैं उसको पक्का से एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगी। जुई सोच रही होती है छोटी लड़की बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड है और बहुत ही ऑनेस्ट है। यहाँ पे सिर्फ अपने बड़े भाई टोनी के बारे में सोच रही है। वहीं वो कमीना टोनी कब से इसका एडवांटेज लेने का सोच रहा है। जुई बोल रही होती है वन क्या तुमने कभी सोचा है क्या हो अगर तुम्हारा भाई टोनी वो तुम्हारा रियल भाई ना हो? जुई सोच रही होती है मैं इस बोली बच्ची को टोनी के ट्रैप में नहीं गिनने दे सकती। वांग बोल रही होती सिस्टर आप कैसा मजाक कर रही हैं? आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो मेरा भाई है वो मेरा भाई ना हो? जुई बोल रही होती मैं तुम्हारे और बॉस के मैटर में इवॉल्व नहीं होना चाहती थी, पर मेरे हिसाब से तुम बहुत ज्यादा भोली हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी नाना किसी की तो जरूरत है। मुझे लगता है मुझे तुम्हें रियलिटी बतानी पड़ेगी, अब चाहे इसके बदले में कुछ भी हो। मैंने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक भाई इससे पढ़ लो, तुम्हें सारी रियलिटी पता चल जाएगी। वांग बोल रही होती है आखिर यह क्या है? जुई बोल रही होती है टोनी के मोम के मेडिकल एग्जामिनेशन के डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है जो माँ क्यों है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसका मतलब साफ है जो टोनी है वो तुम्हारा बायोलॉजिकल भाई नहीं है। हमने देखा था टोनी से बात करने के लिए उसकी पड़ोसी आई होती है जो कि बोल रही होती है यहाँ पे एक कंपनी आई है जो कि हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। एक एक घर डिस्ट्रॉय करने पे वो हमको काफी अच्छा पैसा दे रही है। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पर तो MLM वाली स्कीम चल रही है। टोनी बोल रहा होता है आंटी ऐसा मत कराइए, आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे, आपका फालतू में ही लॉस हो जाएगा। आंटी बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का नाम है फेट या रियल स्टेट। टोनी सोच रहा होता ये तो मेरी ही कंपनी है ना, आखिर मेरी कंपनी का नाम यूज करते हुए यूई क्या करना चाहती है? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांग और यूई को। वांग बोल रही होती है यह आखिरी घर है, अगर ये फैमिली हमारे साथ में नेगोशिएट कर जाती है तो पूरा का पूरा विलेज हमारा होगा। सिस्टर जू आपको परेशान करने के लिए माफ करना, अगर आपने मुझे फंड्स और एडवाइस नहीं दी होती तो मैं ये जमीन कभी भी नहीं खरीद पाती। आपकी वजह से मैं अपने भाई को बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे पाऊंगी। जुई बोल रही होती है क्या हो अगर तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो तुम्हारा बड़ा भाई हो ही ना? वांग बोल रही होती है आप कैसी बातें कर रही हैं? जुई बोल रही होती है डॉक्यूमेंट पढ़ो, इसके अंदर सारी रियलिटी लिखी हुई है। वांग बोलती है ये क्या है? जुई बोल रही होती है 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि जो टोनी की माँ है, माँ क्यों मई, वो कभी माँ नहीं बन सकती। इसका मतलब यही है टोनी तुम्हारा बायोलॉजिकल भाई नहीं है। वांग बोल रही होती है हाँ ये रियलिटी है, जो आंट माँ क्यों मही है
वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, शायद से मेरा जो भाई वो अडॉप्टेड है। जूही बोल रही होती है, मैं इस चीज के बारे में शेयर नहीं हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई के कोई भी अडॉप्टेशन डिटेल्स नहीं मिले, कहीं पर भी डॉक्यूमेंट नहीं है कि आखिर वो कहां से अडॉप्टेड है। वांग बोल रही होती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बायोलॉजिकल फादर मिस्टर वांग हो या हार्वर्ड स्टॉक, टोनी मेरा भाई नहीं हो सकता, वो पक्का से अडॉप्टेड है। वांग सोच रही होती है, जो बो टोनी वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो मेरे रियल भाई नहीं है। उनके साथ में रहकर मुझे काफी अच्छा फील हुआ, जैसे कि ये एक सपना है। लेकिन हाँ, ये बात तो क्लियर हो गई कि वो मेरे रियल भाई नहीं है। वैसे भी मुझे ब्रदर टोनी काफी टाइम से पसंद है और अब मैं इस बात को एडमिट कर सकती हूँ। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूही बोल रही होती है, वांग मुझे पता है तुम टोनी स्टार को काफी ज्यादा पसंद करती हो, पर क्या तुमने कभी यह सोचा है कि टोनी को ये बात स्टार्टिंग से पता हो सकती है। वांग बोल रही होती है, सिस्टर जूही आपके कहने का क्या मतलब है। जूही बोल रही होती है, हो सकता है वो अभी तक तुम्हारा टेस्ट ले रहा हो, क्या पता उसने किस रीजन की वजह से तुम्हें यहाँ पे रख रखा हो। वांग बोल रही होती, सिस्टर जई आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अभी मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ और मैं अपने भाई के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती। आगे वो लोग अपने घर पे आ गए होते हैं। वांग सोच रही होती है, लगता है ब्रदर टोनी को भी मैं काफी ज्यादा पसंद हूँ, लेकिन वो एक काफी ज्यादा केयर फ्री इंसान है और उनके आसपास में काफी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। उन लड़कियों के सामने मैं क्या हूं, सिर्फ एक गांव की लड़की। जोई सोच रही होते, टोनी बहुत ही बड़ा घटिया इंसान है। वांग की लाइफ ऑलरेडी काफी ज्यादा बेकार चल रही है। इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसके फादर कौन है और इसकी फैमिली कौन है, और वो एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और इसके इमोशंस के साथ में खेल रहा है। उसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी जो जूही की अफेक्शन होती है। और -5 हो गई होती है, जिसे कि टोटल अफेक्शन हो जाती है -90। टोनी सोच रहा होता है, इसकी अफेक्शन फिर से क्यों गिर रही है। मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से इसकी अफेक्शन गिरे। झलू वो बोल रही होती है, ब्रदर टोनी आप क्या देख रहे हैं। टोनी बोल रहा होता है, कुछ भी नहीं, तुम खाना बनाने के लिए आग जला दो। आग जलाते हुए झलू वो बोल रही होती है, बट टोनी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्या आप अपने घर में गैस स्टोव इंस्टॉल नहीं करा सकते। टोनी बोल रहा होता है, गैस स्टोव का खाना उतना अच्छा नहीं बनता, वैसे भी अगर तुम फ्राइड राइस बना रहे हो तो सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। लकड़ियों का रोया, तुम जाके वेजिटेबल्स धो के लेके आ जाओ। वंग तुम जाके हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए आज काफी अच्छा खाना बनाऊंगा। मांग बोल रही होती है, बता क्या आपको खाना बनाना आता है। टोनी बोल रहा होता है, हाँ मैंने इसे अभी सीखा है। टोनी सोच रहा होता है, कुकिंग पर्सनली एक ऐसी स्किल है जिससे मैं अपने दम पे काफी अच्छा हूँ, इसके अंदर मुझे किसी भी स्किल की जरूरत नहीं है। मैंने 3 साल तक खुद के लिए खाना बनाया है और वो खाना काफी ज्यादा टेस्टी हुआ करता था। मेरा खाना पक्का सभी लोगों को अच्छा लगेगा। फिर टोनी वह पे बहुत ज्यादा स्टाइल में वेजिटेबल्स को काटने लगता है और टोनी की स्पीड एकदम लाइट जैसी होती है। टोनी को खाना बनाते हुए देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं, ये खाना बनाने में काफी अच्छा है, इसे देख के हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। इसको देख के ऐसा लगा ये खाना नहीं बना रहा बल्कि हम लोग को फायरवर्क दिखा रहा है। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है फिर मेरा सिगरेट फ्राइड राइस एक तैयार है। टोनी बोल रहा होता है, वांग आओ टेस्ट करो, बताओ तुम्हारे भाई ने कैसा बनाया है। टोनी अपने हाथों से वांग को फ्राइड राइस खिलाता है। सारी लड़कियां सोच रही होती है, काश वांग की जगह हम होती, हमें खाना देखने में काफी अच्छा लग रहा है। वहीं बाइट लेने के बाद में वांग बोल रही होती है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। साथ ही वांग सोच रही होती है, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, सच में ये खाना हेवनस की क्वालिटी का है। फिर वांग वहां पे खाना खाने लगती है। टोनी बोल रहा होता है, आराम से खा, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। झलुवो बोल रही होती है, क्या सच में ये खाना इतना अच्छा है कि वम खुद को रोक तक नहीं पा रही। फिर जैसे ही वो तीनों लड़कियां खाने का बाइट लेते हैं, वो भी उस खाने के अंदर खो जाते हैं और बोलते हैं, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है, इससे बढ़िया हमने आज तक कुछ भी नहीं खाया। रोया बोल रही होती, टोनी तुम हर काम में तो अच्छे थे ही, लेकिन तुम इस काम में सबसे ज्यादा बेस्ट हो। लू भी बोल रही होती, मैंने बहुत सारे 7 स्टोर्स में खाना खाया है, लेकिन मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। सच में टोनी तुम काफी अच्छा खाना बनाते हो। जू भी बोल रही होती है, बॉस मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया। हम देखते वान का जो फिक्शन होता है वो 10 पॉइंट से बढ़ गया होता है। वान का फिलहाल का अफेक्शन पॉइंट है 65। झलुवो का अफेक्शन भी 10 पॉइंट से बढ़ गया होता है। कर्ट अफेक्शन है 90 पॉइंट्स। जो जई है उसका भी अफेक्शन 20 पॉइंट से बड़ा होता है।
इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।